PSL 9 इस बार पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि इस बार कोई बड़ा नाम नहीं है और ऐसे कोई नाम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं PSL 9 में जो अपने देश के लिए पूर्ण रूप से क्रिकेट खेलते हों। उसमें आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी दिखेंगे जो पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी दिखेंगे भैया जो सिलेक्शन में रहते नहीं, यानी कि उनको ज्यादा खेलने को मौका नहीं मिलता है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी दिखाई देंगे जो IPL में भैया कोचिंग करते हैं, कोचिंग स्टाफ का हिस्सा, जैसे कैरन पोलार्ड अब फुल टाइम खेल रहा है भैया PSL में। तो ये तो बात हो गई PSL 9 के फ्लॉप होने की पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि वहां पर इस बार पूर्ण रूप से अच्छी व्यवस्था नहीं मिल रही है। खाने की व्यवस्था की बात की जाए तो कराची किंग्स के 13 खिलाड़ियों को भैया पेट खराब हो गया है खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग होने की वजह से। भैया यदि आप अपने देश में अपने खिलाड़ियों के खाने को लेकर के ठीक से सचेत नहीं रह सकते, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते, तो बेइज्जती तो आपकी होनी ही होनी है। अब 13 खिलाड़ी जिस टीम का इकट्ठे भैया बीमार पड़ जाए, उसका पेट खराब हो जाए, तो भला उसकी टीम कैसे मुकाबले को जीतेगी। कोटा से मुकाबला था कराची का, और उसके पहले लोग जाकर के भैया 5 स्टार होटल में बिरयानी खाए। अब 5 स्टार होटल पता नहीं किस टाइप वहां पे है कि यार पता नहीं क्या खाना खिला दिया, और खाने के बाद लगभग सबकी उल्टी दस्त शुरू हो गए और 13 खिलाड़ी गायब हो गए, और 13 खिलाड़ियों की हालत खराब हो गई, और 4 खिलाड़ियों को चेंज करना पड़ा वहां पे कराची किंग्स के मैनेजमेंट को। 4 खिलाड़ी नए खिलाने पड़े, बिल्कुल नए नवेले खिलाड़ियों को मौका मिला, और अंततः क्या हुआ, कराची किंग्स हार गई मुकाबला कोटा, और अंततः क्या हुआ, कराची किंग्स इस मुकाबले को हार गई। तो ये रीजन नंबर 2 है कि जो PSL 9 फ्लॉप हो रहा है वहां पे खाने की भी व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। रीजन नंबर इसका 3 ये है कि रावलपिंडी में जो मुकाबले खेले जाएंगे भाई, इस बार मौसम की मार पक्की बात है वहां पे पड़ने वाली है। तो PSL की मैनेजमेंट को इस बात का ख्याल रखना था कि हमारे जो मेन मुकाबले हैं, जो दूसरा हाफ स्टार्ट हो जाएगा PSL का, वहां पे रावलपिंडी से मैच को हटा दिया जाए, चूंकि वहां पे बारिश का मौसम बनने वाला है, और बारिश जब चलेगी तो मैच ज्यादातर खराब ही हो जाएंगे। उसके बाद समस्या वहां पे चौथी ये है कि दर्शक बेचारे टाइम से पहुंच नहीं पा रहे हैं, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं भैया। 20-20 ओवर का मुकाबला होता है, 1.5 घंटे में लगभग एक इनिंग समाप्त हो जाती है। पूरा गेम बात की जाए तो कम से कम 3-3.5 घंटे में समाप्त होता है, और दर्शकों को क्या, वो बेचारे जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे हो जाता है, तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और वसीम अकरम जो कि मेन कमेंटेटर है, वो भी समय से नहीं पहुंच पाए, उनको घर वापस जाना पड़ा, बीच रास्ते से घर वापस चले गए। तो फ्लॉप ही होगा ना भाई, जब दर्शक ही नहीं दिखाई देंगे वहां पे। आपके दर्शक ही खुद ही गाली दे रहे हैं यार कि कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था तो ठीक से करवा देनी चाहिए थी, हम लोग टाइम से मैच देखने पहुंच जाए भाई। महंगी महंगी हम लोगों ने क्या बोलते हैं टिकट्स वगैरह लिए हैं। कि सबसे बड़ा जो बेइज्जती की बात अब हुई है कैरन पोलार्ड का, पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में ही छोड़ करके इंडिया को चले आना। मुकेश अंबानी के लड़के की शादी है, और शादी को अटेंड करने के लिए कैरन पोलार्ड इंडिया आ गए हैं। 4 दिन की छुट्टी लिया। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी है और वो बीच टूर्नामेंट से ही छुट्टी लेकर के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि यार PSL की PSL की वैल्यू ही क्या है। खास तौर पे कुछ वजह यही है कि PSL इस बार पूरी तरह से फ्लॉप है। मेन चीज तो यही मानता हूं मैं कि भाई वहां पे कोई बड़ा नाम नहीं है। बड़ा नाम नहीं लाओगे तो टूर्नामेंट अच्छा नहीं होगा। ना मैक्सवेल खेल रहा है, ना डेविड मिलर खेल रहा है, ना पैट कमिंस खेल रहा है, ना जॉस बटलर खेल रहा है। यार ये बड़े बड़े नाम है, इनको आप लेकर के आओ। जब आप इनको लाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्रेज बढ़ेगा, व्यूअरशिप बढ़ेगी, हम लोग भी देखेंगे। आप अपने देश को, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खिलाते रहो, क्या होगा। बांग्लादेश में भी लीग चलती है, वहां पर भी देखो आप, सिर्फ बांग्लादेशी पाकिस्तानी भरे हुए हैं। इतना ज्यादा लीग खेल लेते हैं कि कोई इज्जत ही नहीं रह जाती, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। खैर छोड़िए, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।